एंड इट कैन बी आइदर यूज फॉर द ट्रेंड एंड मोमेंटम। मोमेंट मतलब मार्केट कोई स्पेशल मोमेंट ले रहा है उस वे में यूज कर सकते हैं, और आइदर एज अ ट्रेंड, ट्रेंड के वे में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। द कंसेप्ट बिहाइंड द एमएससीडी इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो कंसेप्ट है बिहाइंड द एमएससीडी वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड टाइप का, ठीक है ना। द इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन द बेसिकली 4 वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर, या तो हम इसको ट्रेंड मोमेंटम की मार्केट का क्या मोमेंट है, कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है नहीं चल रहा है। किसी को प्राइस एक्शन में ट्रेंड देखने के लिए प्रॉब्लम हो रही, किसी को आरएसआई में समझ नहीं आता, तो आरएस एमएससीडी भी एक और तरीका है जिससे हम ट्रेंड और मार्केट का मूवमेंट बेसिकली जान सकते हैं, ठीक है। मेजर डिस्टेंस बिटवीन द टू ईएमएस, मार्केट में बेसिकली यहाँ पे 2 ईएमएस वर्क करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा 9 ईएमए, ठीक है, और एक होता है हमारा 14 ईएमए। ये 2 ईएमएस यहाँ पे हम यूज करते हैं एमएससीडी में, ठीक है। One of the most popular indicator, it also works with stocks, future, commodities and currencies. Stocks के साथ भी काम आता है, commodities के साथ भी काम आता है, currencies के साथ भी काम आता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बेसिकली दे रखी है। द एमएससीडी इज नथिंग बट यहाँ पे 2 लाइन आपको दिखेगी, एक तो एमएससीडी लाइन और एक सिग्नल लाइन। अब जो एमएससीडी का लाइन है ये एज अ काइंड ऑफ हिस्टोग्राम भी कभी कभी हम देखते हैं, बिकॉज MT5 पे या फिर अगर हम अलग ट्रेडिंग व्यूज देखें वहां पे क्या होता है, एमएससीडी जो हमारी लाइन होती है, ठीक है, एमएससीडी की जो लाइन होती है वो बाई चांस कभी कभी ही यूज आती है, ठीक है, क्योंकि वो एज अ एमएससीडी को हम एज अ हिस्टोग्राम भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप MT5 पे देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे 2 लाइन नहीं दिखेंगी आपको, एमएससीडी लाइन नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ सिग्नल लाइन दिखेगा 9 ईएमए वाला। बट ये जो एमएससीडी का लाइन है ये क्यों नहीं दिखता, बिकॉज वहां पे एमएससीडी का जो लाइन है वो हिस्टोग्राम्स डिफाइन कर देते हैं अपने आप को, ठीक है। जो ये हिस्टोग्राम्स है उसको हम ले सकते हैं एज एमएससीडी लाइन वहां पे, ठीक है। और अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर पे अगर 2 लाइन आपको साथ में दिखते हैं तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो द MACD हिस्टोग्राम इज द बार चार्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल लाइन एंड MACD लाइन। जो हिस्टोग्राम्स हैं ये काफी बार क्या दिखाते हैं आपको, डिफरेंस दिखाते हैं किसका, एक सिग्नल लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है MACD लाइन का। बिकॉज आप अगर मूविंग एवरेज आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी तो यहाँ पे एक फिनोमिना है कि हमेशा जो EMA होता है यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज होता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जितना स्मॉलर पीरियड होता है ना उतना वो फास्ट रिएक्ट करता है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल अगर आप 2 EMA को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर इन काइंड ऑफ एग्जांपल EMA 9 एंड EMA 14, तो विच वन विल रिएक्ट मोर, EMA 9 सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 14 EMA, ठीक है। EMA 9 हमेशा कैंडल्स को टच करता हुआ जाएगा और हमेशा फास्ट रिएक्ट करेगा, और EMA 14 हमेशा उसके पीछे उसको फॉलो आउट करेगा। तो MACD में भी यही होता है, जो हमारा MACD 14 है वो 14 EMA का होता है, जो कि डिफरेंस होता है किसका, 26 माइनस 12 का, ठीक है। 26 माइनस 12 का जो डिफरेंस होता है वो हमारा MACD लाइन का होता है, ठीक है। और जो सिग्नल लाइन होता है वो अकेला हमारा 9 EMA कैरी आउट करता है। EMA मैंने पहले ही बता दिया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। इट इज एसेंशियली इट कैलकुलेटेड। मैम एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से कर देती हूँ। MACD में 2 लाइंस होती हैं, ठीक है, जैसे RSI में हमने 14 EMA देखा था, ठीक है। यहाँ पे भी MACD में 2 लाइंस होती है, ठीक है, EMA 14 और EMA 9। ये आप देख रही हैं, EMA सिग्नल लाइन इज 9 एंड एक MACD का जो होता है डिफरेंस बिटवीन किसका निकलता है वो 12, 26 एंड 12 का, जो कि होता है 14 EMA, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या एक और चीज पता करनी है हमको कि ये दो जो लाइन है इन दोनों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करता है। तो ऑफ कोर्स जो लाइन सबसे ज्यादा स्मॉलर पीरियड को कैरी करता है, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 9 है। तो 9 EMA जो 9 होता है, मतलब जो सिग्नल लाइन होता है वो MACD के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, ठीक है। EMA 9 बिकॉज ये मार्केट में स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव करता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव करता है एज कम्पेयर टू 14 EMA। 14 EMA थोड़ा लेट काम करता है एज ये हमेशा 9 EMA को फॉलो करता है। अगर 9 EMA फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल अगर मार्केट हमारा ऐसे ट्रेंड में,
ठीक है। तो 9 EMA हमेशा पहले हमको ऊपर ऊपर जाते हुए दिखेगा, ये हमारा 9 EMA, एंड इसके पीछे 14 EMA इसको फॉलो करेगा, क्योंकि जो हमारा 14 EMA है वो कम रिएक्टिव है, वो कम रिस्पॉन्सिव है एज कंपेयर टू 9 EMA। 9 EMA हमको हमेशा बेसिकली इंपॉर्टेंस देना है बिकॉज ये मार्केट को स्ट्रांगली एंड फास्टली फॉलो करता है। 9 EMA जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल लाइन, MACD के इंडिकेटर में। अब MACD के इंडिकेटर में कुछ हिस्टोग्राम्स होते हैं, आप या तो इनको 14 EMA का सिग्निफिकेंस बोल लीजिए, या तो ये डिफरेंस बिटवीन होते हैं अपने ही MACD लाइन का और सिग्नल लाइन का। बिकॉज जो ये 14 EMA होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है। ये RSI के फेज में ठीक है, बट जब बात MACD की आती है तब ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है? क्योंकि उसके कंपैरिजन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग EMA आ जाता है जो कि है 9 EMA। अब 9 EMA अगर हमारे पास कोई चीज इससे अच्छी है तो हम वही वाली यूज करेंगे ना, हम ये वाली फिर यूज क्यों करेंगे जो लेस रिएक्टिव है मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो मैं ये जो ये कैलकुलेशंस कर रखी है इसको मैं रेज करती हूँ। एसेंशियली इट इज कैलकुलेटेड difference between an instrument 26 days EMA and 12 days EMA। अब 12 days ये क्या है बेसिकली, क्यों है ये, एक हल्का से ओवरव्यू दे देती हूँ। मार्केट में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इंडिकेटर होते हैं वो कुछ लैगिंग होते हैं, कुछ लीडिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब जो चीज को पीछे छोड़ जाते हैं उनको यूज करते हैं, लीडिंग का मतलब जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं, काइंड ऑफ फ्यूचर में एक सपोर्ट काइंड ऑफ कि ये फ्यूचर में हो सकता है, वो ये प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, तो बेसिकली 26 का जो एवरेज पीरियड होता है, एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल बहुत सारे कैंडल्स है, वो अपना ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। तो 26 दिन का और 12 दिन का, ठीक है, 26 डेज एंड 12 डेज का जो एवरेज निकल के आता है वो हमारा 14 डेज का EMA एक्चुअली में कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ये सॉफ्टवेयर आपके लिए खुद ही कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। बट EMA एज अ कंपैरिजन कि आप कौन सा EMA यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा EMA यूज होगा MACD में, बेसिकली 9 डेज EMA, और 14 जो होता है वो हिस्टोग्राम खुद ही सिग्निफाई करता है, ये याद रखना है। पैनिक नहीं होना कि बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ठीक है, वो कभी कभी 14 EMA यूज नहीं करते हैं, नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं? बिकॉज MACD का जो ये पूरा चार्ट है वो अपने आप में ही 14 को ही दर्शाता है, ठीक है, कि 14 ऑलरेडी वर्क ऑन हो ही रहा है, ठीक है। बट मेन कौन इंपॉर्टेंट है? जैसे RSI में सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट थी 14, यहाँ पे एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम्स आपके लिए है जो ये 14 डेज का काम कर रहा है, 14 EMA का काम। Both the moving averages uses the closing price of whatever the period is measured। हमेशा हर एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस काउंट होता है कि एट द एंड ऑफ द डे उस कैंडल ने क्रैप प्राइस दिखाया है, ठीक है। उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के साथ हम उसका पूरा जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और तो ये जो कैलकुलेशंस पार्ट है ये सॉफ्टवेयर खुद कर देता है, बट इनका जो कैलकुलेशंस होता है एक्चुअल में, कि अगर किसी को कैलकुलेशंस जानना है, ठीक है, वो एडवांस सेशन में, बट ऑल्दो वो कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो जब हम एग्जाम्स फाइट करते हैं या फिर कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल एग्जाम्स होते हैं तब काम में आती हैं, ठीक है। बट ऑल्दो जितने भी मेजर एग्जाम्स होते हैं उन सब में EMAs एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कौन से पीरियड्स यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, सिर्फ यही बताता है, ठीक है। On the MACD chart, a 9-day EMA of the MACD itself is plotted as well। ये जो 9-day EMA है ना, ये हर एक MACD चार्ट पे मिल जाएगा। यही जो मेन है MACD के चार्ट पे, यही मेन आपको डिसीजन देता है कि आपको सेल कहाँ करना है, बाई कहाँ करना है, आपका ट्रेंड कौन सा है स्ट्रॉन्ग, कौन सा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। Although 9-day EMA is more responsive than 14-day EMA, ठीक है। MACD generates a bullish signals when it moves above its own 9-day EMA। जब ये अपने MACD कब अपना बाय सिग्नल जनरेट करता है? जब ये 9-day EMA से ऊपर चला जाता है, ठीक है, जब ये 9 डेज से ऊपर चला जाता है, ये 0 लेवल है, एंड जब ये 9 डे ये 0 लेवल के
यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश में रहता है, इसको हम बोलते हैं बाय, एंड जब ये नीचे आता है तो हम इसको बोलते हैं, ऊपर से बोलते हैं सेल। ठीक है, और एक कंडीशन है, वो मैं आपको डिफरेंस दोनों चार्ट्स में दिखा पाऊंगी। यहाँ पे देखिए दो लाइन है हमारे पास, ये हिस्टोग्राम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट ऑल्दो वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। MACD एंड सिग्नल लाइन क्रॉसओवर्स। ठीक है, बेसिकली MACD हमारा ब्लू लाइन है, ये आप देख रहे होंगे चार्ट पे। ठीक है, ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे MACD हमारा ग्रीन लाइन है एंड रेड लाइन हमारा कौन सा है, सिग्नल लाइन। ठीक है, बट जब आप MT4 या MT5 में आएंगे आपको ये ब्लू लाइन नहीं दिखेगा, फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें करने का एक फिनोमिना है कि आप एज अ, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको एज अ बाय सिग्नल दे दीजिए। जब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, तब वो आपके लिए सेल होगा। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है आपके लिए बाय हो जाएगा। बट अगर आपके पास ये ब्लू कलर के लाइन है, मतलब MACD लाइन अलग से होती है, तो उसके लिए क्या फिनोमेना होता है, उसके लिए ये होता है कि जब ये MACD लाइन, ठीक है, तब क्रॉसओवर्स होते हैं बेसिकली मार्केट में। ठीक है, अब क्रॉसओवर्स क्या है, द मोस्टली कॉमन डिस्कस्ड वे टू यूज MACD इज टू बाय एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन द फर्स्ट लाइन crosses above the bullish crossover and sell short when it fast line crosses below the signal line is a bearish crossover। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये देखिए MACD लाइन यही लेवल्स में, ऐसे ही लेवल्स में प्लॉटिंग होती है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये जीरो लेवल मान लिया। ठीक है, ये अबव वाला हमारा पॉजिटिव है एंड नीचे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये सेल है, और अबव पॉजिटिव वाले जोन है तो बाय है। इतना तो क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है हमारे लिए, बिकॉज ये देखिए जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती है, ये हमारी सिग्नल लाइन है, ऑल्सो सिग्नल लाइन मैंने पहले कहा था इज मोर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द MACD लाइन। ठीक है, टुवर्ड्स द MACD की हमारा प्राइस एक्शन है, उसके साथ थ्रू ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन है, हमारी सिग्नल लाइन। ठीक है, ये जो 9 डे हमारी जो 9 EMA है, ये ज्यादा मार्केट में रिस्पॉन्सिव होती है। ये देखिए ये मार्केट में कैसे पहले ही रिटच हो रही है। ठीक है, मार्केट का मूवमेंट ये पहले ही कैसे ही ऑलरेडी जज आउट कर रही है, पहले फॉल होती है, उसके बाद ये वाली MACD लाइन इसको फॉलो करते हुए फॉल होती है। अगर मार्केट में अपसाइड भी जाना है तो सबसे पहले सिग्नल लाइन जाएगी, उसके बाद MACD लाइन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और हमको सिग्नल मिलता है कि जब MACD लाइन, ठीक है, जब MACD लाइन नीचे होती है और ये हमारी जो सिग्नल लाइन है ये ऊपर होती है। ठीक है, एंड MACD लाइन उसको नीचे से क्रॉस करती है ऊपर की साइड। ठीक है, ये देखिए MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस कर रही है ऊपर की साइड, और सिग्नल लाइन ऊपर है इसके, इसको हम बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर, बाय क्रॉसओवर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाय क्रॉसओवर और बुलिश क्रॉसओवर। मतलब अभी बाय का ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड खत्म होकर जो बाय का ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है, अब वो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं, उस पर आप ट्रेड पे एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास MACD लाइन नहीं हो तो जब ये लाइन सिग्नल लाइन जब ऊपर की साइड आपको जाते हुए दिखे, तब आप बाय पे एंटर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट अब अपना बाप का बाय ट्रेंड एस्टेब्लिश करने वाली है। दूसरा, जब आपका सिग्नल लाइन, अगर मार्केट फॉल होने वाला है, तो जब आपका सिग्नल लाइन पहले फॉल करेगा और MACD लाइन उसके ऊपर से फॉल करेगा, सिग्नल लाइन तो पहले फॉल हो ही गया, उसके ऊपर से आपका MACD लाइन फॉल करेगा और इसको ऊपर से क्रॉस करेगा, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में क्रॉस ओवर करेगा, इसको हम बोलते हैं बियरिश, मतलब सेल क्रॉस ओवर। ठीक है, तब यू हैव टू गो फॉर सेल। और अगर ये MACD लाइन नहीं हुई तो ये सिग्नल लाइन ऑटोमेटिकली नीचे की साइड जा रहा है, आपको उस टाइम भी आप सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। एक बार मार्केट पे देख लेते हैं। मैं 2 ही चार्ट्स दिखाऊंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, MT5 बेसिकली है। ये देखिए यहाँ पे आपको लेवल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये यूरो GBP का 4 आवर्ली का चार्ट है। ठीक है, आवर्ली ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अ
छोटा भी करके देख सकते हैं, बड़ा भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा कि MACD लाइन 26 एंड 9। निरंजन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप सबसे पहले। ओके मैम, ओके। हाँ जी। सो यहाँ पे क्या है, तीनों एक साथ यूज अप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो ये है, ये बेसिकली हमारा कौन सा लाइन है, रेड कलर का, ये हमारा सिग्नल लाइन है। ये हिस्टोग्राम्स जो है ये आपका MACD लाइन को भी सिग्निफाई कर रहा है। अब मैं आपको और एक चार्ट दिखाऊंगी, वहां पे आपको MACD लाइन दिखेगा, ठीक है। जो दो लाइंस है वो दोनों लाइंस दिखेंगे, बट ये आपका एक्चुअल है, ठीक है, बिकॉज ये यूनिवर्सल यूज होता है MT4 या MT4, ठीक है। ये IG का मेरा डेमो ट्रेडिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मार्केट में लेवलिंग्स कर रखी है हमने, ठीक है। ये नेगेटिव तक आ चुका है, ये देखिए नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ठीक है। ये 0 लेवल है न्यूट्रल जोन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट इज टुवर्ड्स द, ये देखिए यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, बेसिकली मेरे को ये बताइए कौन सा ट्रेंड है ये गाइस, कौन सा ट्रेंड है ये? सेल का, बिल्कुल सेल का, एंड इट इज अ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, ठीक है। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है कि जस्ट मार्केट गो फॉर द सेल साइड। अब MACD में हम क्या देख रहे हैं, ये सिग्नल लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब ये देखिए सिग्नल लाइन इज टुवर्ड्स द कौन से 0 लेवल को मार्केट ने अभी तक क्रॉस ओवर नहीं किया, ठीक है। अगर ये मार्केट को ऊपर की साइड पे क्रॉस, ये वाली लाइन अगर ऊपर की साइड पे क्रॉस हो जाती है तो हमारा यहाँ पे कौन सा ट्रेंड आ जाएगा, अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा काइंड ऑफ मार्केट पे, ठीक है। ये मार्केट पे अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट ऑल्दो मार्केट 0 लेवल से नीचे है तो इसलिए डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो एक हमारे पास ये सिग्नल आ गया कि मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड। ये देखिए अपसाइड लेवल को क्रॉस करके मार्केट नीचे आया और यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड का लेवल मार्केट में स्टार्ट हुआ। तो मार्केट जब नीचे से, ठीक है, मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब नीचे से ऊपर की साइड जाए तो यू कैन बाय, ठीक है। और जब नीचे से ऐसे ही करके नीचे से नीचे की साइड आ जाए तो देन यू हैव टू सेल, ठीक है। ये ट्रेंड में बाय एंड सेलिंग का इशू मैं बता रही हूँ जो बेसिकली मार्केट में लोग फेस ऑफ करते हैं। आर्ली चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। आर्ली चार्ट पे मार्केट इज टुवर्ड्स द कौन से अप साइड है, बट डाउन ट्रेंड का लेवल ये फॉलो ऑफ कर रही है, ठीक है। तो मार्केट को एक बार छोटा करके देख लेते हैं। ट्रेंड आपका कौन से साइड है, मार्केट ये पूरा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बट जब जब मार्केट ये देखिए थोड़े थोड़े अपसाइड जोन्स ऐसे फॉर्म ऑफ कर रही है, ठीक है, ऐसे वाले, तब आप बेसिकली ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर की साइड गई है, यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की साइड एक जोन आया, वेव आया, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आ गई है, आप ऊपर से नीचे की साइड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इस लेवल को क्रॉस कर दिया, सेल की ट्रेड में एंटर हो गए। इस मार्केट को फिर से इसने इसी लेवल पे क्रॉस कर दी, ऊपर चला गया, यहाँ से हम बाय की ट्रेड पे एंटर हो सकते हैं। जैसे आप ये वाला कर्व देखते हैं ऊपर की साइड, यू हैव टू एंटर टुवर्ड्स द बाय साइड, सिंपल वाला बता रही। अब यहाँ से ऐसे करके नीचे आ रहा है तो यू हैव टू गो फॉर द सेल डायरेक्शन, ठीक है। ये सिंपल एंड वे में गोइंग था, जो बिल्कुल स्कैल्पिंग करना चाहते हैं मार्केट पे, ठीक है, ये उनके लिए। MACD इज आल्सो बेस्ट फॉर स्कैल्पिंग आल्सो। ये देखिए मार्केट में ऊपर गया, यहाँ से अप ट्रेंड का मार्केट है ऑल्दो, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम द ट्रेंड मार्केट में ऊपर गया, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया। जैसे ही ये वाला कर्व आप देख रहे हैं कि मार्केट फॉर्म करके नीचे जा रहा है, ये वाला कर्व फॉर्म करके नीचे जा रहा है, कहीं पे भी रिवर्सल कैंडल देख के, सेल का रिवर्सल कैंडल देख के, अच्छा सा, ठीक है, सेल का रिवर्सल कैंडल देख के आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स का चार्ट है, सेल का ट्रेड देखकर
यू कैन एंटर इन द मार्केट। अब एंटर हो गए, मार्केट में एंट्री ले ली, ठीक है। अब मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ने यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो किया, ये देखिए एज अ काइंड ऑफ स्मॉल डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। देखिए मार्केट ने डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया। अब मार्केट यहीं से फिर से कर्व लेके मार्केट ऊपर जा रही है, तो जैसे मार्केट यहाँ पे कर्व ले रही है अप साइड पे आके फिर से डाउनवर्ड साइड में जा रही है, यहाँ पे भी हमने ट्रेड पे एंटर हो गए। ये देखिए बड़े बड़े बियरिश माराबूजोस बन रहे हैं, वी कैन एंटर अप इन द ट्रेड। ये बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में है जो हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ये देखिए अभी मार्केट डाउनवर्ड साइड पे रिएक्ट कर रहा है, अगर मार्केट जीरो लेवल को और क्रॉस कर देता तो बिल्कुल ये डाउनवर्ड साइड मतलब डाउन ट्रेंड आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। और हमारी लेवलिंग्स भी कहाँ तक होनी चाहिए, एटलीस्ट अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, 41 पे चल रहा है ना। नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस लेवल ये वाला बना के जा सकते हैं। This one will kind of your level 36 का, ठीक है। एंड मार्केट अभी श्योरली डाउनवर्ड साइड में आएगा, जीरो लेवल को क्रॉस करेगा इधर, ठीक है। तो ऐसे आप बेसिकली ट्रेड को अपना चेकआउट कर सकते हैं इसमें MACD में। ये जो नॉर्मल पार्ट पे है मैंने वो वाला बताया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये देखिए अब RSI एंड MACD को थोड़ा साथ में यूज करके देखते हैं। ये मूविंग एवरेज इसकी लाइन है, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। ये हमारा यूरो USD का आर्ली का चार्ट है, ठीक है। अब इसको छोटा कर लेते हैं। कौन सा मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा होगा मार्केट रेंज बाउंड। छोटा करके देखे तो मार्केट रेंज बाउंड दिख रहा है, ये वाला लेवल दिख रहा है रेंज बाउंड पूरा, कि मार्केट कोई अपना हायर या लोस को ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ तक मार्केट ने डाउन ट्रेंड पूरा एक कर्व पैटर्न फॉलो किया है, बट यहाँ से मार्केट ने ऊपर उठने की जगह मार्केट ने और स्ट्रेच कर दिया इस वाले लेवल को, ठीक है। तो ऑल्दो यही वाला लेवल कंटिन्यू हो रहा है हमारा, ठीक है। अगर मार्केट यूरो USD डाउनवर्ड साइड में जा रहा है तो ये भी देखिए RSI ने 30 लेवल के बीच में फॉलो किया, ये देखिए डाउनवर्ड साइड में है RSI भी। और हमारा जो ये MACD है, MACD को भी मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये दोनों आपको कौन सा सिग्निफाई कर रहे हैं, ये देखिए जीरो लेवल है एंड इट वाज कमिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड का पैटर्न बेसिकली मार्केट में एस्टैब्लिश हो चुका है, अभी कह सकते हैं, बिकॉज RSI हमारा 50 लेवल से नीचे है। MACD में अभी भी ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इन द मार्केट। ये मार्केट पे ओवरलैप हो रहा है और कोई ट्रेंड नहीं बता रहा है। एंड RSI इज बेसिकली MACD इज बेसिकली अ मोमेंटम इंडिकेटर, ये ट्रेंड के ऊपर स्पेशली वर्क करता है, ठीक है। एंड RSI में हमको एक चीज कंफर्म हो गई है कि मार्केट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट एज अ ओवरलैप पीरियड में है, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे चला गया तो पूरा सेल ट्रेंड मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि एक बाय साइड के लिए कैंडल कर रही है, तो MACD से भी कंफर्म नहीं हुआ है, RSI से भी अभी सेल कंफर्म हुआ है। इसको देखते हुए सेल कंफर्म हुआ है, बट MACD सपोर्ट नहीं कर रही, इसको नो ट्रेड, इसको अभी वेट करेंगे इसका, ठीक है। होल्ड करके फिर करना चाहिए ना मैम? हाँ, होल्ड हाफ कैंडल तक कि MACD भी इसको सपोर्ट करने लग जाए RSI की तरह। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय का एक कैंडल ऑल्दो बन रहा है, ठीक है। ऑल्दो मार्केट रेंज पूरा, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करे, इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को। ये जो है हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट वाला लेवल, इसको मार्केट ब्रेक करे बेसिकली। जब तक कैंडल पूरी फॉर्म ना हो जाए तब तक एक बार रुकना चाहिए अपने को। लेना है ट्रेड, हाँ, ठीक है। अब मैं आपको और एक दिखाती हूँ, ठीक है। ये वाला RSI का पार्ट हो गया, ठीक है। अब और एक चार्ट दिखाती हूँ जहां से आपको और एक चीज पे क्लियर होगा। ये वाला हमारा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे RSI MACD दिखाती हूँ। यहाँ पे दो लाइन दिख रही है आपको, so it was a kind of MACD line,
क्योंकि ये इस वाले सॉफ्टवेयर पे दिख रहा है एंड उस वाले सॉफ्टवेयर पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑल्दो कभी कभी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, बल्कि बेस्ट तो हमारा everyone is a trading MT4 4 पे ही करना चाहिए और MT4 5 पे ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो MACD 4 का जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन होता है ये आपको मोस्टली नहीं दिखता है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है, ये देखिए सिग्नल लाइन हमारा ब्लू लाइन है एंड MACD का यहाँ पे हमारा रेड लाइन है। तो ये जो ब्लू लाइन है MACD सिग्नल लाइन है, ये आपको हमेशा हर जगह मिलेगा, MACD लाइन आपको हर जगह नहीं मिलता है। तो आदत हम क्या ही डालेंगे कि MACD लाइन को हम इग्नोर करके चले, ठीक है। ऑल्दो हमारा काम किससे पड़ता है, सिग्नल लाइन से, तो सिग्नल लाइन को ही यूज करें। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे क्रॉसओवर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल मार्केट इज टुवर्ड्स द अपसाइड, यहाँ पे हायर ट्रेंड टुवर्ड्स द डाउन साइड है, जीरो लेवल से नीचे है, ठीक है। तो एक रैली क्या एस्टैब्लिश हो रही है कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। यहाँ पे एक चीज ये कंफर्म हो गई, हम कंफर्म हो गई, चलिए ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई कि मार्केट डाउन ट्रेंड का पैटर्न है जीरो लेवल के नीचे। अब जीरो लेवल के नीचे है तो ट्रेड पे एंटर कैसे हो, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए मार्केट में कौन सा क्रॉसओवर अभी मैंने पढ़ाया था, बुलिश एंड बियरिश। तो मार्केट के देखिए ऊपर की साइड है, ठीक है, एंड मार्केट ऊपर से ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा जो MACD लाइन है, इट वाज मूविंग फास्टर, ठीक है। ये देखिए सिग्नल लाइन जो है ये नीचे गिर गया एंड MACD लाइन लेट गिर रहा है, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे को ऊपर से क्रॉसओवर करेंगे तो ये हमारा कौन सा क्रॉसओवर है, ये हमारा सिंपल यू हैव टू गो फॉर सेल। ऊपर पे अगर कोई भी क्रॉसओवर आया, ठीक है, ऊपर अगर कोई भी क्रॉसओवर आया, ये देखिए ऊपर एक क्रॉसओवर, इसको हम बोलते हैं बियरिश क्रॉसओवर, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट देखिए छोटे छोटे डिप्स ले रहा है डाउनवर्ड साइड्स पे, ठीक है। नीचे से कोई क्रॉसओवर आया अपवर्ड साइड में, अपवर्ड साइड, ये देखिए क्रॉसओवर्स दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए, ठीक है। एंड अब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है हमारा, इसका ब्रेकआउट आके मार्केट अप साइड में USD कैट का 4 आवर्ली का चार्ट है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएगा। अभी तक एज अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड पैटर्न में ही है आर्ली चार्ट पे, ठीक है। 4 आवर्ली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, अपसाइड पे नहीं आया है। डेली चार्ट पे क्या देखना है हमको, डेली चार्ट पे तो पूरा ही डाउन ट्रेंड पैटर्न है, ठीक है, डाउन ट्रेंड ही है बिल्कुल, ठीक है। डेली चार्ट पे भी ये काम करता है MACD, ठीक है। ऑल्दो आपको सिर्फ ट्रेंड पे काम करना है यहाँ पे। और आपको और एक बात मैं बता दूं, जब भी मार्केट में ट्रेंड खत्म होता है ना, आपको रिवर्सल कैंडल भी स्ट्रॉन्ग दिखता है। हमेशा डेली चार्ट पे रिवर्सल कैंडल अगर आपको मिलता है, ये कौन सा वाला कैंडल है याद हो तो, ये हमारा है ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, बिकॉज ये उल्टा टी शेप का है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने ग्रेवस्टोन डोजी बनाया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ऊपर से आपको क्या ये दिखा रहा है कि बियरिश क्रॉसओवर है, ये देखिए, ठीक है, बियरिश क्रॉसओवर मार्केट दिखा रहा है और मार्केट फॉल भी हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ट्राई क्या करना है कि ऊपर से अगर ये सिग्नल लाइन है, ये अगर नीचे की साइड फॉल ऑफ हो तो आपको यहाँ पे भी कोई रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है ऊपर। डेली चार्ट पे रिवर्सल पैटर्न मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। 4 आवर्ली चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम करना है, एज वेल एज विद द कैंडलस्टिक्स आल्सो, ठीक है। कैंडलस्टिक्स को हम हमेशा कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स होते हैं दे आर ऑलवेज फॉर द काइंड ऑफ सपोर्ट जोन। ये आपको कभी कंफर्मेशन नहीं देंगे। कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? कंफर्मेशन आपको हमेशा कैंडलस्टिक से ही मिलेगी। ये काइंड ऑफ आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है कि हाँ मार्केट आपने जो ट्रेड लिया है वो सही है एंड इट वाज गोइंग थ्रू दैट डायरेक्शन, ठीक है। ये देखिए बियरिश मार्केट इज फॉलिंग, ठीक है। और इसका भी और काइंड ऑफ सिमिलरिटीज दिखा दूं, ये USD कैड का आर्ली का चार्ट है, ठीक है। अब MT4 पे भी देख लेते हैं USD कैड आर्ली का, कहाँ गया USD कैड आर्ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए RSI 70 को टच कर रहा है, 70 को टच करके नीचे 70 ऊपर नीचे फिर से अगर इसने टच नहीं किया तो मार्केट का ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ। ये देखिए ऊपर से नीचे की साइड, ऊपर से नीचे की साइड, ऊपर से नीचे की साइड, ऊपर से नीचे की साइड।
ऐसे आप लोगों को ट्रेड लेना है। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला पैटर्न पूरा? कोई डाउट है और फर्दर? नो मैम। ओके ठीक है, अब ये वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं RS MACD का और एक पार्ट ले रही हूँ जिसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। और आपको ये सारा किस पे यूज करना है? MT45 या 4 पे ही यूज करना है। 4 में यूज करेंगे, 4 में भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, बट टाइम पीरियड चेंज नहीं करना, बस इतना याद। ये वाला हो गया। ये भी आपको बुलिश एंड बियरिश क्रॉसओवर से बता रहा है। ये देखिए, काइंड ऑफ अ बुलिश सिग्नल इज प्रेजेंट व्हेन द MACD लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन एंड बिलो द जीरो, ठीक है। जीरो लाइन को हमेशा कंसीडर करना है। जीरो लाइन के ऊपर से अगर नीचे की साइड आ रहा है, मतलब जीरो लाइन की यहाँ पे है जीरो लाइन, ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है तो सेल, नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है तो बाय, ठीक है। सिग्नल लाइन पे ऐसे ही काम करना है, ठीक है। ऑलवेज मेक ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा कभी ट्रेंड को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप लोग। ट्रेंड को हमेशा अपना एज अ स्वॉर्ड बना के चलना है, ठीक है, अपना शील्ड बना के चलना है इसको, कि हम ट्रेंड पे वर्क कर रहे हैं। ट्रेंड पे अगर ट्रेड ले रहे अकॉर्डिंग टू ट्रेड, अगर ट्रेंड आपका डाउनवर्ड साइड में है तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बाई की ट्रेड ले लेते हैं। क्यों भाई, क्यों ट्रेड लेना है बाई की साइड जब आपको ट्रेंड ही प्रॉपर दिख रहा है कि डाउनवर्ड साइड में? प्रॉपर ट्रेड लो ना, सेल की साइड पे ही लो, फिर बाई की साइड पे क्यों ट्रेड करना? अगर हल्का सा उनको कोई रिवर्सल कैंडल दिख जाए तो बाई की साइड पे ट्रेड पे एंटर होते हैं, और फिर बाद में देखता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके वही वाला बाई ट्रेड पूरा सेल पे चला जाता है, क्योंकि डायरेक्शन ही सेल की साइड है तो मार्केट सेल को ही ज्यादा प्रेशराइज करेगा ना कि बाई को। तो वाई टू टेक रिस्क इन द मार्केट? जैसा मार्केट चल रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, मार्केट के बियॉन्ड चल के तो ऑफ कोर्स लॉस तो होना ही है हमको। नेक्स्ट जो मुझे करवाना था वो है डाइवर्जेंस। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। सो डाइवर्जेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इट इज वेरी टफ टू फाइंड डाइवर्जेंस इन द मार्केट। जैसे RSI में बताया था वैसे ही इसमें है, ठीक है। एंड ये भी आपको MACD से भी सेम, अगर RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा है तो MACD में भी डाइवर्जेंस दिखेगा ही दिखेगा। The divergence occurs when the direction of the MACD is not moving in the same direction of the financial instruments we are looking. This can be seen as the indication that an uptrend or the downtrend momentum in the market is falling. The traders will thus look to trade the reversal of the trend and consider the signals are particularly strong when the market is making a new high or low, and the market and the MACD is not supporting it. It is an indication that the current buying and selling is temporary. In the period of high volatility or the strong trending market, divergence can be extremely helpful when looking at the momentum of the trend. Divergence can be defined as a separation of the price action from the indicator. तो वही सारी बातें हैं, ठीक है, घुमा फिरा के लिखी हैं, बट मतलब वही है कि when the price action is making the higher highs, MACD उसको सपोर्ट नहीं करेगा और ये जो हमारा सिग्नल लाइन है वो डाउनवर्ड साइड में बाउंस ऑफ होगा, ठीक है। डाउनवर्ड साइड में बाउंस ऑफ हुआ, हायर लो बनाया और इसमें हायर हाई बन रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी ऑलवेज हैव टू प्रेफर इंडिकेटर, मतलब MACD इन द मार्केट। बट आपको ये जो लाइंस में बनी हुई है ना यहाँ पे हायर हाई की, हायर लो की, क्या आपको बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये आपके बिहाफ पे कोई नहीं बनाएगा, कोई इंडिकेटर नहीं बना के देगा। ये ऑलवेज यू हैव टू फाइंड इन द मार्केट। ट्रेंड अगर पता है तो मार्केट में ये ढूंढना बहुत ईजी है। अगर ट्रेंड ही नहीं पता, हायर हाइज ही नहीं मिलाने आ रहे हैं, तो फिर कैसे मिलेगा, ठीक है। मार्केट में ये जो स्विंग्स होते हैं, ये टॉप्स, तो इन्हीं को तो हायर हाइज बोल रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज क्रिएट कर रहे हैं। एक टॉप क्रिएट कर रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब टॉप्स कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड करता जा रहा है। तो टॉप्स को ही तो हाइज बोलते हैं एक्चुअली मार्केट में। तो हायर हाइज क्रिएट कर रहा है और मार्केट उसको फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है। MACD या RSI is going to bounce at a from certain level की वो इस टेंडेंसी, इस वोलेटिलिटी को ही फेवर नहीं कर रहा है, इस मूवमेंट को ही फेवर नहीं कर रहा है, देन वी हैव टू ऑलवेज सी टू द इंडिकेटर। इंडिकेटर यहाँ पे एज अ लीडिंग इंडिकेटर काम करता है कि हमको पहले ही बता देता है कि हाँ मार्केट फॉल होने वाला है, जो प्रॉपर ट्रेंड है मार्केट का वो चेंज होने वाला है। ये आपको किस पे, कौन से टाइम फ्रेम में ढूंढना है, फिर से बता देती हूँ, डेली पे ढूंढना है, वीकली पे ढूंढ सकते हैं एंड
4 आवर्ली पे, क्योंकि ट्रेंड जो होता है वो डेली या 4 आवर्ली पे ही अच्छा दिखता है, सबसे अच्छा, ठीक है। और बियरिश वाला क्या हो जाता है, व्हेन द, ये देखिए लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और मार्केट में जो ये है, ठीक है, ये हायर हाइज, मतलब नीचे से ऊपर की साइड फॉर्म कर रहा है, ऐसा ये ऊपर जाएंगे एंड मार्केट लो साइड फॉर्म करेगा। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि मार्केट में ये देखिए डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहे हैं, ये देखिए हायर हाई, आरएसआई क्या फॉर्म कर रहा है, लोअर लो, और एमएसीडी भी लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट एक टाइम पे आके, ये डेली का चार्ट है, गिरा, ठीक है, कम से कम भी नहीं तो आपको ये कौन सा लेवल है, 127.50 एंड ये 125, ठीक है, तो कम से कम भी नहीं तो आपको 200 से 500 तक का पिप्स का प्रॉफिट ये देके जाएगा इजी गोइंग में, जब आपको अगर डाइवर्जेंस ढूंढने आ गए मार्केट में, बिकॉज ये मार्केट में 90% एश्योरिटी देता है। ये देखिए एनजेडी यूएसडी का आर्ली का चार्ट है ऊपर। मैम छोटे छोटे मोमेंट में होता है क्या इसका काम? ये छोटे छोटे भी होता है, लंबा लंबा भी होता है, मतलब ऑलरेडी आपको ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट में अगर यहाँ पे हाइस क्रिएट हो रहे हैं तो आपको मिला के देखना पड़ेगा कि आरएसआई में एमएसीडी भी उसको फेवर ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं करता तो ऑफ कोर्स सी बात है वो डाइवर्जेंस ही बनेगा मार्केट में, ठीक है। ये छोटे भी होते हैं, ये बड़े भी होते हैं, ये मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। कभी कभी यहाँ से इतने लंबे हो जाते हैं, ठीक है, और इतने लंबे कब होते हैं, इतने लंबे तब होते हैं कि जब आप, ये आर्ली का चार्ट है, अगर आप मिनट्स के चार्ट्स पे देख रहे हैं तो डेली के चार्ट्स पे आपको हमेशा छोटे दिखेंगे, ठीक है। या आर्ली का चार्ट है तो आपने देखा कि डेली के चार्ट पे छोटा दिखा था, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मिनट्स के चार्ट पे लेंगे तो और ज्यादा बड़ा दिखेगा। 4 आर्ली के चार्ट्स पे देखते तो हो सकता था कि इतने का मूवमेंट दिखता हमको, इससे थोड़ा सा हाफ लगा लीजिए, ठीक है। डिपेंड अपॉन कि कौन सा चार्ट फ्रेम हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रही थी छोटे ढूंढने में ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो आप इसीलिए एज अ आर्ली वाले डेली वाले चार्ट देखिए, ठीक है। ओके मैम, ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। Yes, ma'am. Bye. बाय मैम।